हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू मैट्रिसेस चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेयर ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसे हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की एडिशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कल हमने पढ़ा था क्या कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो कल हमारे लेक्चर में हमने यही कंसेप्ट पढ़ा था। तो आज हमें ये क्लैरिटी है कि अगर मैं ए प्लस ए डैश निकाल के उसका हाफ कर दूं तो वो सिमेट्रिक बनेगा, ए माइनस ए डैश करके उसका हाफ कर दूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा, और एंड में उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं ए प्लस ए डैश निकालता हूं। ए प्लस ए डैश मतलब ट्रांसपोज करना। ए क्या है, ए तो हमारे सामने है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। सबसे पहले तो a प्लस ए डैश की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या बनेगी। a के बाद a डैश लिखना है हमें। a डैश क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो 3 -2 -4 मतलब ऐसे 3 -2 -4, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर 3 -2 -5 देन -1 1 2। इनको ऐड करके देखते हैं क्या बनता है। इनको ऐड करेंगे तो 3 + 3 6 -2 + 3 1 -4 और -1 -5, यहाँ पर 1 -4। ये आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान है, ज़्यादा टाइम इस कैलकुलेशन पे नहीं लगाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश आ गया। अब इनको चेक कर सकते हैं। 2 + 2 4 है, 1 + -5 करेंगे -4 है, -1 + -4 करेंगे -5 है। तो बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन है। और हमें क्या चाहिए, हाफ चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ जो हमारा ये ऊपर आंसर आया है, यानी कि 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4, राइट। तो ये मेरे पास हाफ ऑफ a प्लस ए डैश। अब ये जो 1/2 है इसको अंदर सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्या बनेगा, हाफ को 6 से करेंगे तो 3 बन जाएगा, हाफ को 1 से करेंगे तो 1/2, आगे हाफ को -5 से करेंगे तो जी -5/2। ऐसे ही यहाँ पर 1/2 -2 -2 -5/2 -2 और 2। ये हमारी हाफ इंटू a प्लस ए डैश की वैल्यू आ गई है, राइट। कैसे निकाली हमने, पहले a प्लस ए डैश ऐड किया, ऐड करने के बाद हाफ लगा दिया, तो हाफ a प्लस ए डैश की ये वैल्यू आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अभी तक हमारे पास हाफ a प्लस ए डैश का ये आंसर आ चुका है। अब यही मेथड फॉलो करके हमें क्या आंसर निकालना है, हाफ ऑफ a माइनस ए डैश का। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। हाफ a माइनस ए डैश क्यों सिमेट्रिक होता है, वो कैलकुलेशन अब आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। इसका आंसर आएगा 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2 3 0। ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक भी आ गया। लास्ट स्टेप हम कैसे लिखेंगे, पहले तो कैलकुलेशन कर लेनी है, हाफ a प्लस ए डैश का आंसर निकालना है, हाफ a माइनस ए डैश का निकालना है, और एंड में हम लिखेंगे हेंस a इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, और नीचे इनकी वैल्यू फिल कर देनी है। जैसे हाफ a प्लस ए डैश की वैल्यू हमारे पास है 3 1/2 -5/2
1/2 -2 -2 -5/2 -2 एंड 2, ये हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है। और हाफ a माइनस a डैश की वैल्यू 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 देन 3/2 3 0। तो इस तरह से हमें एक मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है। आज की असाइनमेंट में आपको एक क्वेश्चन ऐसा प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले ध्यान से देखना है, डेफिनेशन स्टडी करते हैं। एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसकी एन रोज हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। उसे इन्वर्टिबल यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। कब इन्वर्स निकाला जा सकता है किसी मैट्रिक्स का? जब कोई दूसरा मैट्रिक्स एन रोड मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करे सच दैट ए बी, चाहे ए को बी से प्रोडक्ट करो चाहे बी को ए से प्रोडक्ट करो। पहली बात तो दोनों की प्रोडक्ट इक्वल आनी चाहिए। नंबर 2, और प्रोडक्ट आएगी भी क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। अगर किन्हीं दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ए बी या बी ए दोनों किसके इक्वल आए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम कह सकते हैं क्या कि मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। और फिर और क्या बोल सकते हैं? जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए है तो दैट मीन्स बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। बी को क्या बोलते हैं? ए का इनवर्स, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ ए भी बोल सकते हैं। और क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए इज जनरली डिनोटेड बाय ए इनवर्स। ये आपको थोड़ा सा याद करवाऊं, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कंसेप्ट याद है? छोटी क्लासेस में किया था। क्या होता था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मुझे 2 का निकालना है ना, तो हम क्या सोचते थे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आए 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था? 1/2, या 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2 होता था, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है। बस ये मैट्रिक्स की फॉर्म है, ए को बी से मल्टीप्लाई करें, बी को ए से करें, इक्वल टू 1 नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कैसे होता है? जैसे ये 1 0 0 1, जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो। डिपेंड करता है ये 2/2 है, 3/3 हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हो तो बस इक्वल टू 1 नहीं, बल्कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने वाला एक मैट्रिक्स होगा, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगा। चलिए इसी की एग्जांपल देखते हैं। चलिए ये एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स ए है 2/2, एक मैट्रिक्स बी है। हमने जब ए और बी की प्रोडक्ट की, देखिए सॉल्व करना आपको आता है, सॉल्व किया तो हमारे पास क्या बना? 1 0 0 1, यानी कि आई, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स बन रहा है। और अगर बी को आगे रखा, ए को पीछे रखा, तो भी मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है? 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब ऐसी सिचुएशन हो कि ए बी करें चाहे बी ए करें, दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम क्या लिख सकते हैं? बी इज द इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी, यानी कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स हैं। और उनको टेक्निकली कैसे लिख सकते हैं? अगर हम सिंपलिकली बात करें तो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर ए इज इक्वल टू बी इनवर्स लिख सकते हैं, राइट? तो मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, यानी कि ए इनवर्स कब होता है? जब दोनों की प्रोडक्ट आई के इक्वल आए, चाहे ए बी निकालें चाहे बी ए निकालें। अब कल हम लास्ट टॉपिक करेंगे इसका, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो आज इतना जितना हमने कवर किया है इसकी प्रैक्टिस करिए, और कल हम लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू। असाइनमेंट देख लीजिए, ये दो मैट्रिक्स हैं, एक ए और एक बी, इनकी प्रैक्टिस कीजिए आज। वी नीड टू एक्सप्रेस देम एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।